ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ कर के प्रणाम करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं। भगवान को तुलसी पत्र फल पुष्प अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर कथा का श्रवण करें। उसके बाद आरती करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। आपने संपूर्ण विधि बताई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में हर प्रकार का सुख वैभव दिलाता है, अंत में मोक्ष को देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह विहार करने लगा। इस विहार के कारण उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताए, राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और होठ फड़फड़ाने लगा और बोला, अरे अधम नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव भगवान का निरादर किया है, अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री के साथ वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत कर। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां आया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला,
कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पापों का नाश हो जाएगा। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और साथ ही अपने स्त्री के साथ सुख भोगने लगा। भगवान श्री कृष्ण का ये राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। ऐसे व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। जो व्यक्ति नियमपूर्वक एकादशी के व्रतों को करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उनके ऊपर सदा ही सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और उनके सारे दोषों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन, सूर्य देव को अर्घ्य देना तथा गौ माता की पूजा, ये सभी बहुत ही पुण्य प्राप्ति कराती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत संकल्प पूर्वक जरूर करें और भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी कष्टों का निवारण होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।